नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। 10 न्यूज आप सभी दर्शकों से अपील करती है कि कोरोना संक्रमण के बढ़ती स्थिति को देखते हुए आप सभी सरकार व जिला प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करें, मास्क और सामाजिक दूरी को अपने व्यवहार में शामिल करें। खबरों की विस्तार से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधेपुर प्रखंड के दलदल गांव में एक कोरोना पॉजिटिव की हुई मौत, गांव में दहशत का माहौल। भैरवस्थान थाना की पुलिस ने NH57 से 3016 लीटर विदेशी शराब के साथ एक कंटेनर ट्रक किया जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार। देश रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को उनकी 130वीं जयंती समारोह पर टाउन हॉल में उनकी मूर्ति पर DMSP समेत PHED मंत्री रामप्रीत पासवान ने किया माल्यार्पण। मधुबनी जिले के DRCC के समीप राहुल विद्यार्थी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड की हुई शुरुआत। CEO इंजीनियर राहुल ने 24 वर्ष की उम्र में बनाई 32 लाख कैपिटल की कंपनी। कोविड के 80% मरीज होम आइसोलेशन में रहने के योग्य, 20% को मात्र पड़ रही कोविड केयर सेंटर जाने की आवश्यकता। पंजाब नेशनल बैंक ने मनाया 127वां स्थापना दिवस, मधुबनी स्टेशन के समीप मुख्य शाखा में हुआ समारोह। जिला अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों का परिणाम हुआ घोषित, अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष के अलावा सभी पदों का मुकाबला रहा दिलचस्प। जयनगर में अग्निशमन विभाग 14 से 20 अप्रैल तक मनाएगी अग्निशमन सेवा सप्ताह। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने बिस्फी के धेपुरा में की क्रॉप कटिंग। हरलाखी प्रखंड के उमगांव में केक काटकर मनाया गया अंबेडकर जयंती। मधवापुर प्रखंड के बोकहा में कृषि समन्वयक की विदाई पर समारोह का हुआ आयोजन। और जयनगर के शहीद चौक स्थित अंबेडकर स्मारक पर कोविड को ध्यान में रखते हुए मनाई गई भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती। खबरें अब विस्तार से। एक बार फिर बीते वर्ष की भांति कोरोना का संक्रमण अपने चरम पर पहुंच गया है। मधुबनी जिला के विभिन्न प्रखंडों के विभिन्न पंचायतों से पिछले 3 दिनों से लगातार मौत की खबर आ रही है। वहीं इसी बीच मधेपुर प्रखंड क्षेत्र के दलदल गांव निवासी एक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की मृत्यु हो गई और इसके बाद से पूरे गांव में दहशत का माहौल बना है। गौरतलब है कि व्यक्ति की मृत्यु इलाज न करने के कारण हुई। जैसे ही डॉक्टर को पता चला कि वह कोरोना पॉजिटिव है, डॉक्टर समेत सभी ANM व स्वास्थ्य कर्मी मौके से भाग खड़े हुए और उसके बाद इलाज के अभाव में उस मरीज की मृत्यु हो गई। आइए आपको दिखाते हैं पूरी खबर विस्तार से।
भेजा थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 4 दलदल गांव निवासी गंगा प्रसाद मिश्र की मौत सिर्फ इसलिए हो गई क्योंकि मधुपुर अस्पताल के डॉक्टरों ने उनका उपचार करने से हाथ खड़ा कर दिया। गंगा प्रसाद मिश्र की मौत से 8 घंटे पहले उन्हें सांस लेने में कठिनाई बढ़ी। तब उनकी पत्नी उनको लेकर मधुपुर अस्पताल पहुंची। उपचार शुरू भी कर दिया गया, मगर इसी दौरान गंगा प्रसाद मिश्र ने उपचार में जुटे डॉक्टरों से बताया कि झंझारपुर अस्पताल में उनका कोरोना टेस्ट हुआ था, जिसका रिपोर्ट पॉजिटिव है। बस इतना सुनते ही अस्पताल के डॉक्टर, एएनएम सभी भाग खड़े हुए। उनकी धर्मपत्नी ने अपने पति की हालत खराब होते देख लाचार उन्हें घर लेकर आ गई, जहां उनकी मौत हो गई। इस घटना से पूरा मधुपुर में दहशत फैला हुआ है। वहीं गंगा प्रसाद मिश्र के पैतृक गांव दलदल में लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए हैं। उनके निधन पर कांग्रेस के नेता ज्योति झा व परवलपुर पंचायत के राज्य के कार्यकर्ता मोहम्मद आफाक व पूर्व मुखिया मोहम्मद शमीम परवाना व पैक्स अध्यक्ष मालिक झा ने गहरा शोक व्यक्त किया है। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। भैरवस्थान थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर NH 57 पर कार्रवाई करते हुए 10,620 बोतल में 3,016 लीटर विदेशी शराब समेत एक कंटेनर ट्रक को जब्त किया है। वहीं इस मामले में 2 तस्कर की भी गिरफ्तारी हुई है। साथ ही इस मामले का मुख्य आरोपी फरार हो गया, जिसकी पहचान कर ली गई है। पुलिस की आगे की कार्रवाई जारी है। मधुबनी जिला के भैरवस्थान थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना पर NH 57 पर नवटोलिया कट के पास से कंटेनर ट्रक को जब्त कर भारी मात्रा में 341 कार्टन में 10,620 बोतल में 3,016 लीटर के विदेशी शराब के साथ साथ कंटेनर ट्रक जब्त किया है। गौरतलब है कि ये शराब की खेप फारबिसगंज से दरभंगा जा रही थी। पुलिस ने शराब के साथ चालक सहित 2 कारोबारी को गिरफ्तार किया है। पकड़ाए कारोबारी की पहचान 30 वर्षीय विजय राम, बिहारीगंज के मकरी थाना मधेपुरा जिला और दूसरा 21 वर्षीय राजनंदन कुमार बताया गया है, जो सुपौल जिला के करजाइन थाना का है। वहीं मुख्य शराब कारोबारी बाइक से था, जो मौके से फरार हो गया। उसकी पहचान सकलदेव मेहरा गांव के मेहरा थाना बिहारीगंज जिला मधेपुर की साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में हमारा आएगा और खास करके हम लोग बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज की भी पड़ताल करते हैं, जिसमें जहां से लीकर चलता है और कहां पहुंचना है, इस संदर्भ में हम लोग तकनीकी पड़ताल कर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। ताल्लुक में चेकिंग चल रही थी, इसी क्रम में प्रहलाद शर्मा, SI प्रहलाद शर्मा, जो भैरवस्थान थाना के अंतर्गत NH पर थे और इनको गुप्त सूचना मिली कि कहीं से अवैध शराब का कंटेनर जा रहा है और शक के आधार पर इन्होंने इस गाड़ी को रोका और जब इसकी विधिवत तलाशी ली गई तो इसमें लगभग 3,016 लीटर अवैध शराब, जो कि अरुणाचल प्रदेश का निर्मित है, वो पकड़ा गया। इसके साथ साथ 2 लोग भी पकड़े गए हैं, जिससे पूछताछ की जा रही है और साथ साथ जो हमारा साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है, इस पर हम लोग आगे काम कर रहे हैं। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। मधुबनी शहर के टाउन हॉल स्थित उनकी प्रतिमा पर मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश व PhD मंत्री डॉक्टर रामप्रीत पासवान समेत अन्य अधिकारियों ने संयुक्त रूप से उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। बुधवार को जिला पदाधिकारी अमित कुमार के द्वारा देश रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को उनकी 130वीं जयंती समारोह पर मधुबनी टाउन हॉल अवस्थित मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान PhD मंत्री रामप्रीत पासवान, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश, अपर समाहर्ता, उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जिला कोषागार पदाधिकारी व कई लोग उपस्थित थे। जिला पदाधिकारी ने अपने संबोधन के दौरान बताया कि बाबा साहेब के द्वारा रचित संविधान ही देश की एकता, अखंडता व बंधुत्व की कुंजी है। उन्होंने बाबा साहेब को योग पुरुष की संज्ञा दी। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश ने अपने संबोधन में सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने में उनकी भूमिका की भूरी भूरी प्रशंसा की। साथ ही विधि व्यवस्था के संधारण में उनके द्वारा रचित संविधान को उनकी बुद्धिमत्ता एवं दूरदर्शिता का प्रतीक माना। वहीं मंत्री रामप्रीत पासवान के द्वारा उनको समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए किए गए कार्यों को याद करते हुए मसीहा की संज्ञा दी गई। और देश को, समाज को एक नई दिशा दें, ताकि बाबा साहब के सपनों को हम लोग साकार करने में
उनके दूत, उनके सैनिक की भूमिका निर्वहन कर सकें। आप सभी को आज के दिन पर मैं अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और साथ ही उनकी तरफ से पहले भी रिप्रेजेंटेशन मिलता रहा है कि इस स्थान को थोड़ा और बेहतर करने की जरूरत है। उस तरफ भी हम लोग लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी जिला के डीआरसीसी के समीप राहुल विद्यार्थी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की शुरुआत की गई है। वहीं इस संबंध में एसडीओ जयप्रकाश ने मौके पर इस कंपनी की शुरुआत की व कंपनी के सीईओ इंजीनियर राहुल के बारे में बताया कि उन्होंने मात्र 24 वर्ष की उम्र में 32 लाख की कैपिटल कंपनी की स्थापना की है। आइए आपको दिखाते हैं पूरी खबर विस्तार से। मधुबनी जिले क्षेत्र के स्थित डीआरसीसी के पास राहुल विद्यार्थी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की शुरुआत एसडीओ जयप्रकाश व अर्जुन सिंह ने फीता काटकर किया। इस संबंध में उद्घाटनकर्ता एसडीओ जयप्रकाश ने बताया कि राहुल विद्यार्थी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की शुरुआत के लिए उन्होंने राहुल विद्यार्थी को बहुत बहुत बधाई दी। उन्होंने कहा कि मधुबनी जैसे क्षेत्र में कंपनी बनाकर रोजगार देने का फैसला बेहद ही सराहनीय है। मौके पर जल संसाधन विभाग के एसडीओ इंजीनियर अर्जुन सिंह ने उद्घाटन करते हुए कहा कि जिस उम्र में लोग नौकर बनने की चाहत रखते हैं, इस उम्र में उन्होंने यह मुकाम हासिल की है जो वाकई काबिले तारीफ है। कंपनी के सीईओ इंजीनियर राहुल विद्यार्थी ने कहा कि वह इस मुकाम को मात्र 24 वर्ष में हासिल किए हैं और इसकी बदौलत 32 लाख रुपए की कैपिटल से 4 कंपनी की शुरुआत करने का उद्देश्य युवाओं को रोजगार देना है। अभी राहुल विद्यार्थी कंपनी है जो आगे राहुल विद्यार्थी ग्रुप ऑफ कंपनी के रूप में विकसित होगी, जिससे सैकड़ों हजारों युवाओं को रोजगार का माध्यम मिल सके। मौके पर शिक्षक सुशील पासवान, जगतपुर के पैक्स अध्यक्ष गंगाधर पासवान, प्रदेश महासचिव संजय पासवान, नीलांबर निराला, सुधीर बबलू, रंजीत पासवान, चंदन पासवान समेत कई लोग उपस्थित थे। इस उद्देश्य से नहीं किया हूँ कि मेरा खुद का फायदा हो। मैंने इस कंपनी का शुभारंभ इसलिए किया हूँ कि मेरे समाज मधुबनी वासियों को रोजगार दे सके, साथ ही हम अपने समाज को आर्थिक रूप से सहयोग भी कर सकें। इसके साथ ही मेरी मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जहां एक तरफ मधुबनी जिले में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ लोग भयभीत भी हो रहे हैं। द न्यूज आप सभी दर्शकों से अपील करता है कि कोविड के मद्देनजर जिला प्रशासन व राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन को अपने व्यवहार में शामिल करें। वहीं एक जरूरी सूचना कि कोविड के मरीज सभी अस्पताल में भर्ती करने योग्य नहीं होते हैं। कोविड के 80% मरीजों में बेहद सामान्य लक्षण पाए जाते हैं और वह देखभाल के जरिए आसानी से ठीक हो सकते हैं। अगर मरीज में गंभीर लक्षण ना हो तो उन्हें होम आइसोलेट किया जा सकता है। केवल 20% मरीजों को सरकारी अस्पतालों में भर्ती करने की जरूरत है। आइए आपको दिखाते हैं पूरी जानकारी कि किस प्रकार होम आइसोलेशन के जरिए कोविड के मरीजों को ठीक किया जा सकता है। होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना से संक्रमित व्यक्ति के लिए एडवाइजर जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति में बुखार, खांसी, बदन में दर्द, थकावट, सूंघने की शक्ति खत्म, स्वाद की शक्ति खत्म, सांस लेने में कठिनाई या दस्त या पेट में तकलीफ जैसी लक्षण दिखाई देती है या कोई भी शिकायत है तो वह निबंधित चिकित्सक के मार्गदर्शन में कई दवाइयों का सेवन प्रारंभ कर सकते हैं, जैसे डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg का एक गोली दिन में 2 बार खाने के बाद 5 दिन तक, इवरमेक्टिन 12 mg का एक गोली रात में 1 बार खाने के 2 घंटे बाद 3 रात तक, वहीं 500 mg का पैरासीटामोल का एक गोली बुखार होने पर, विटामिन सी टैब या सेलिन 500 का एक गोली दिन में 1 बार 1 महीने तक, जिंक टैबलेट 50 mg का या फिर एसाजाइन, जिंकोविट, जिरकोनिया 1 महीने में 1 गोली दिन में 1 बार, विटडी 2500 IU
एक गोली दिन में एक बार 10 दिन तक, मॉन्टेल्यूकेस्ट एंड लेवोसेट्रिजिन एक गोली रात में एक बार 10 दिन तक, पेंटोप्राजोल 40 mg का एक गोली दिन में एक बार, मेट्रोनिडाजोल या मेट्रोगोली 400 mg का दस्त होने पर एक एक गोली दिन में 3 बार 5 दिन तक, या एन-एसिटाइल सिस्टीन 600 mg एक गोली रात में एक बार अधिक खांसी होने पर। वह इन दवाइयों के साथ उन्होंने दिन में 5 बार गुनगुने पानी में नमक डालकर अथवा बीटाडिन से डालकर गार्गल करने की सलाह दी है। साथ ही उन्होंने दिन में एक बार 1 गिलास हल्दी वाले दूध का सेवन करने की भी बात कही है। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा कोई लक्षण दिखाई पड़ता है तो निकट के चिकित्सक से तुरंत संपर्क करें। वहीं साथ ही परिवार के हर सदस्य का कोविड-19 टेस्ट अवश्य कराएं और कोविड समुचित व्यवहार का अनुपालन करें। इस दौरान होम आइसोलेशन की भी सलाह दी गई है। कोरोना महामारी का पूरी दुनिया में प्रकोप है। इसका संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे में तेजी से फैलता है, लेकिन यह बीमारी इतनी ज्यादा घातक नहीं है कि हर मरीज को अस्पताल में भर्ती होना पड़े। केवल 20% मरीजों को ही अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता पड़ती है। 80% लोग घर पर औरों से अलग रहकर और दिशा निर्देशों का पालन कर स्वस्थ हो सकते हैं। मरीज का घर पर बाकी सदस्यों से अलग रहकर इलाज होम आइसोलेशन कहलाता है। होम आइसोलेशन अगर घर में कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति के लिए अलग हवादार कमरा और अलग शौचालय हो, घर में कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति की 24 घंटे देखभाल करने के लिए कोई देखभाल करता हो और कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति में कोई गंभीर लक्षण ना हो, तो ऐसे मरीज को होम आइसोलेशन में रखा जा सकता है। अगर इन सारा चीजों की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो ही मरीज को अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी जाती है। होम आइसोलेशन के दौरान रोगी घर के अन्य सदस्यों से दूरी रखे और अलग हवादार कमरे में रहे। जहां तक संभव हो खिड़कियां खुली रखे। अपने घर वालों से अलग शौचालय काम में ले। हमेशा ट्रिपल लेयर मेडिकल मास्क पहनकर रहे और मास्क को 6 से 8 घंटे के बाद बदले। इसे पेपर बैग में लपेटकर 72 घंटे यानी कि 3 दिन के बाद ही सामान्य कचरा पात्र में डाले। साबुन व पानी से हाथों को 40 सेकंड तक अच्छी तरह धोएं या 70% अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का उपयोग करें। हमेशा मास्क, रुमाल या कोहनी में ही खांसे या छींके। ज्यादा छुई जाने वाली सतहों को छूने व उपकरणों का इस्तेमाल करने से बचे। मोबाइल व दैनिक उपयोग की अन्य चीजों को 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट घोल से सैनिटाइज करें। अपने बर्तन, तौलिया, चादर को अलग रखें और दूसरों को काम ना लेने दें। यदि आपके शौचालय में ढक्कनदार पॉट है तो हमेशा फ्लश करने से पहले ढक्कन को बंद करें। दिन में 2 बार बॉडी टेम्परेचर और ऑक्सीजन सैचुरेशन की जांच करें। पर्याप्त मात्रा में पानी, ताजा जूस, सूप जैसे तरल पदार्थ पिएं। अन्य रोग जैसे कि शुगर या ब्लड प्रेशर, इसका इलाज जारी रखें। खाने में ताजा फल, सब्जी व प्रोटीन युक्त आहार ज्यादा ले, कार्बोहाइड्रेट कम ले। आइसोलेशन के दौरान शराब, धूम्रपान व अन्य किसी नशीली चीज का सेवन बिल्कुल ना करें। पालतू जानवरों से दूर रहे। डॉक्टर द्वारा दी गई सलाह का पालन करें व नियमित दवाइयां ले। अपने मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें और ऐप पर 24 घंटे नोटिफिकेशन और लोकेशन ट्रैकिंग, जीपीएस ट्रैकिंग को ऑन रखें। घर पर अतिथियों को ना बुलाएं और किसी से ना मिले। स्कूल, बाजार या सार्वजनिक स्थान या सामाजिक व धार्मिक कार्यक्रम में ना जाएं। कोविड रोगी के लिए जरूरी है कि तन के साथ ही मन से भी स्वस्थ रहें। इसलिए फोन व वीडियो कॉल पर परिवार के सदस्यों व रिश्तेदारों के संपर्क में रहें। अपनी पसंदीदा किताबें पढ़ें, टेलीविजन शो व फिल्में देखें या अपने मोबाइल पर गेम खेलें।
दिन में 2 बार यानी कि सुबह और रात अपने स्वास्थ्य की जांच जरूर करें। इसके अलावा जब भी बुखार महसूस हो तो थर्मामीटर से अपना तापमान ले। याद रखें कि तापमान 100 फ़ारेनहाइट से ज्यादा ना हो। अपनी पल्स को यानी कि नब्ज को 1 मिनट के लिए जांचें। पल्स की जांच के लिए अपनी तर्जनी और मध्यम यानी कि अंगूठे के बाद वाली और बीच की उंगली को कलाई पर रखें। ध्यान से गिने कि आप 1 मिनट में कितने बीट्स या धड़कनें महसूस कर रहे हैं। पल्स 100 बीट्स प्रति मिनट से अधिक ना हो। अपनी श्वसन दर पर ध्यान दें। श्वसन दर 15 प्रति मिनट से अधिक ना हो। ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन का स्तर देखें। ऑक्सीजन स्तर 94% से कम ना हो। जांच के बाद ये सभी और अन्य कोई लक्षण एक कागज या नोटबुक पर दिनांक और समय के साथ नोट कर ले। बुखार के अलावा कोविड-19 के लिए अगर आपको सांस लेने में कठिनाई, छाती में लगातार दर्द या दबाव, मानसिक भ्रम या होठों या चेहरे का नीला पड़ जाना जैसे कोई लक्षण दिखाई दे तो डॉक्टर से तुरंत सलाह लें। कोरोना महामारी में होम्योपैथी दवाइयां भी कारगर है और इनसे मरीज ठीक हो रहे हैं। कोरोना बीमारी में शरीर का श्वसन तंत्र सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। क्षतिग्रस्त श्वसन तंत्र कोरोना वायरस को शरीर में पनपने का उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराता है। इन तथ्यों को ध्यान में रखकर होम्योपैथिक के योग्य चिकित्सकों ने गहन विश्लेषण के बाद क्लोरम, ओजोनम, कालीब्रोमियम, कालीक्लोरम जैसी दवाइयां इस बीमारी के लिए चुनी है। हालांकि होम्योपैथी दवाएं योग्य चिकित्सक के सलाह से ही लेनी चाहिए। इलाज के दौरान दूध न पिएं, ठंडे पदार्थ या एयर कंडीशनर के उपयोग से परहेज रखें, घर में बना खाना खाएं, गेहूं का आटा, दलिया, बाजरा या ब्राउन राइस खाएं, प्रोटीन युक्त चीजें जैसे बीन्स और दाल का सेवन करें, ताजे फल और सब्जियां, खासतौर पर खट्टे फल जैसे मौसमी, नारंगी, संतरा जरूर लें। दिन में 8 से 10 गिलास पानी रोज पिए। खाने में अदरक, लहसुन, हल्दी जैसे मसालों का उपयोग करें। दूध व दही लो फैट वाले का ही सेवन करें। मांसाहारी लोग नॉनवेज को अलग से स्टोर करें और स्किनलेस चिकन, मछली और एग व्हाइट्स का सेवन करें। ध्यान रहे कि फलों व सब्जियों को अच्छे से धोकर खाम में लें और खाना कम कोलेस्ट्रॉल वाले तेल में पकाएं। वहीं इसके साथ मैदा, तला हुआ खाना या जंक फूड जैसी चीजों से परहेज करें। पैकेट वाले जूस और कोल्ड ड्रिंक का सेवन बिल्कुल ना करें। चीज, नारियल, मक्खन और पाम ऑयल जैसे अनसैचुरेटेड फैट्स से दूर रहें। मटन, लीवर, फ्राइड और प्रोसेस्ड मीट बिल्कुल न खाएं। अंडे का पीला भाग सप्ताह में 1 बार ही खाएं। सप्ताह में नॉनवेज 2-3 बार से ज्यादा न खाएं। अगर घर में कोई कोरोना मरीज है तो 24 से 50 वर्ष का कोई भी व्यक्ति उसकी देखभाल कर सकता है। देखभाल करता शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। उसे किसी गंभीर बीमारी जैसे कैंसर, अस्थमा, सांस की बीमारी, डायबिटीज, उच्च व निम्न रक्तचाप, हृदय रोग, किडनी की बीमारी ना हो। मरीज की देखभाल करते समय हमेशा ट्रिपल लेयर मेडिकल मास्क, डिस्पोजेबल ग्लव्स और प्लास्टिक एप्रन का उपयोग करें। एप्रन को हमेशा साफ रखें और सोडियम हाइपोक्लोराइड से साफ करें। मास्क को 6 से 8 घंटे के बाद बदलकर पेपर बैग में लपेटकर 72 घंटे के बाद ही सामान्य कचरे में डालें। साबुन व पानी से हाथ 40 सेकंड तक अच्छी तरह धोएं या फिर 70% अल्कोहल वाले सैनिटाइजर का उपयोग करें। बिना हाथ धोए अपने नाक, मुंह और चेहरे को बिल्कुल नहीं छुएं। शौचालय जाने से पहले और बाद में, खाना बनाने से पहले और बाद में अपने हाथों को अच्छी तरह से धोएं। हाथ धोने के बाद पेपर टॉवल या टिश्यू से हाथों को पोंछें। यदि पेपर टॉवल उपलब्ध नहीं हो तो अपना एक साफ तौलिया अलग रखें और जब तौलिया गीला हो जाए तो उसे बदल दे। यदि मरीज को उल्टी हो जाती है या कोई भी तरल पदार्थ फैलता है तो बिस्तर से तुरंत साफ करें।
बिस्तर या चादर को गर्म पानी में धोकर धूप में सुखाए और अन्य तरीके से सैनिटाइज करें। रोगी के थूक, लार और छींक के सीधे संपर्क में आने से बचे। कोविड संक्रमित रोगी द्वारा उपयोग की गई चीजों के सीधे संपर्क में आने से भी बचे। मरीज को उनके कमरे के बाहर ही भोजन पहुंचाए। खाना एक स्टूल या टेबल पर रख दे। ये सुनिश्चित करें कि भोजन देते समय मरीज के सीधे संपर्क में नहीं आए और उनकी चम्मच, प्लेट और अन्य बर्तन को संभालते समय डिस्पोजेबल ग्लव्स का उपयोग करें। मरीज के द्वारा उपयोग किए जाने वाले बर्तनों को साबुन या डिटर्जेंट से साफ करें और साफ करते समय डिस्पोजेबल ग्लव्स का उपयोग करें। साफ किए गए बर्तनों को वापस काम में लिया जा सकता है। मरीज के कमरे, बाथरूम और शौचालय की सतहों को प्रतिदिन कम से कम एक बार जरूर सैनिटाइज करें। डॉक्टर द्वारा दी गई सलाह व उपचार की पालना करें। स्वयं भी देखभाल करता रोजाना शरीर का तापमान जांचे व स्वास्थ्य की निगरानी करे। अगर बुखार, जुकाम, खांसी या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। अपने मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें और ऐप पर 24 घंटे नोटिफिकेशन, लोकेशन ट्रैकिंग, जीपीएस ट्रैकिंग को ऑन रखें। यदि आपके परिवार में 60 साल से अधिक उम्र का कोई बुजुर्ग व्यक्ति है या घर में कोई गर्भवती महिला है या छोटे बच्चे हैं या फिर किसी गंभीर बीमारी जैसे कैंसर, अस्थमा, सांस की बीमारी, डायबिटीज, लो या हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, किडनी की बीमारी से ग्रसित कोई सदस्य हो तो उन्हें कोविड-19 रोगी से दूर रखें। होम आइसोलेशन के शुरू होने के 14 दिनों के बाद अगर मरीज को आखिरी 10 दिनों में बुखार या अन्य कोई लक्षण नहीं है तो डॉक्टर से पूछकर होम आइसोलेशन को समाप्त कर सकते हैं। होम आइसोलेशन समाप्त होने के बाद आपको लैब जांच करवाने की जरूरत ना है। वहीं अगर आपकी बिल्डिंग या पड़ोस में कोई कोविड मरीज होम आइसोलेशन में है तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ कुछ सावधानियां बरतनी है जिससे आप अपने और अपने परिवार को कोविड से सुरक्षित रख सकते हैं। बिल्डिंग के कॉमन एरिया जैसे लिफ्ट, सीढ़ियां रोजाना 2 बार 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड के घोल से सैनिटाइज करें। अक्सर छूने वाली सतहें जैसे सीढ़ियों की रेलिंग या लिफ्ट के बटन को छूने से बचे। जब तक मरीज ठीक नहीं हो तब तक उनकी मदद करें। उनकी जरूरत का सामान जैसे दवाइयां, राशन व सब्जी पहुंचाएं। सामान उनके घर के दरवाजे पर ही रख दे। पैसे का लेन देन डिजिटल तरीके से या मरीज के ठीक होने के बाद ही करें। समय समय पर उनसे फोन पर बात करते रहें और उनका मनोबल बढ़ाएं। मरीज के परिवार की हर संभव मदद करें। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। पंजाब नेशनल बैंक का 127वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर मधुबनी शहर के स्टेशन स्थित पीएनबी के मुख्य शाखा में समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान बैंक के पदाधिकारियों ने बताया कि ग्राहक सर्वोपरि है। ग्राहकों के कारण ही आज पंजाब नेशनल बैंक अपना 127वां स्थापना दिवस समारोह पूर्वक मना रहा है। पंजाब नेशनल बैंक के कर्मियों ने बैंक के 127वां स्थापना दिवस मंगलवार को मधुबनी स्टेशन स्थित मुख्य शाखा में मनाया। स्थापना दिवस कार्यक्रम की शुरुआत लाला लाजपत राय के तैलचित्र पर माल्यार्पण करने के साथ हुआ। स्थापना दिवस मनाने से पूर्व बैंक परिसर को पूरी तरह से सजाया गया। इस दौरान शाखा प्रबंधक सुमन कुमार मिश्र ने कहा कि इस खुशी के मौके पर यह लोग वचन ले कि अपने ग्राहकों की हर परेशानी को सरलता व सौहार्दता के साथ दूर करने के लिए तैयार रहेंगे। वहीं स्वाति प्रिया ने भी उपस्थित अपने बैंक कर्मी साथियों से कहा कि ग्राहक ही बैंक को चलाते हैं। यदि आज बैंक कर्मी 127वां स्थापना दिवस मना रहे हैं तो इसमें ग्राहक का सहयोग सर्वोपरि है। इसलिए ग्राहकों की असुविधा को दूर करना हमारी पहली प्राथमिकता है। इस मौके पर सुनील कुमार, उपेंद्र साफी, पूजा, बिरजू, अनुपमा, ललिता, कुमुद रंजन, अरुण कुमार सहित कई लोग उपस्थित थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम बॉम्बे फैशन।
शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। अब आपके शहर मधुबनी में भी खुल गया मान्यवर का शोरूम। तो अब शादी विवाह जैसी किसी भी आयोजन के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने ही शहर में आपको मिल रहा है बच्चों से लेकर बड़ों तक का शेरवानी, कुर्ता पायजामा और सभी वेडिंग कलेक्शन। तो देर न करें और जल्द पहुंचे। हमारा पता है मान्यवर शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। पता याद रखें, मान्यवर शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। आपके शहर मधुबनी में श्री कृष्णा ज्वेलर्स, जहां हॉलमार्क जेवरों के बेहतरीन डिजाइन उपलब्ध हैं। शादी विवाह में दिए जाने वाले जेवरों से लेकर उपहार में दिए जाने वाले जेवर भी यहां उपलब्ध हैं। सोने का झुमका, चूड़ी, बाली, नोजपिन, नेकलेस, मंगलसूत्र, अंगूठी हो या चांदी के हर तरह के जेवर, शुद्धता की पूरी गारंटी के लिए अवश्य पधारे श्री कृष्णा ज्वेलर्स। यहाँ ऑर्डर देकर उपनयन, मुंडन जैसे अवसरों पर भी गहने बनाए जाते हैं। प्रोप्राइटर सुमित कुमार ठाकुर की एसी शोरूम के साथ श्री कृष्णा ज्वेलर्स, महिला कॉलेज से पश्चिम, महाराष्ट्र बैंक के सामने, मधुबनी। श्री कृष्णा ज्वेलर्स। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री,
सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार। एक भरोसे। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। सोमवार की रात जिला अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों का परिणाम घोषित हुआ। गौरतलब है कि अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष को छोड़कर अन्य सभी पदों पर मुकाबला काफी दिलचस्प रहा। जिला अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों का परिणाम सोमवार की रात घोषित किया गया। अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष को छोड़ अन्य सभी पदों पर मुकाबला काफी दिलचस्प रहा है। महासचिव पद पर संजीव कुमार झा 2 मतों से विजयी घोषित किए गए, जबकि सहायक सचिव पद पर पूनम देवी ने 1 वोट से जीत हासिल की। हालांकि आधिकारिक रूप से नोटिस बोर्ड पर प्रत्याशियों को प्राप्त वोटों की संख्या की घोषणा नहीं की गई है, जिसको लेकर लोगों में तरह तरह की चर्चाएं हैं। महासचिव पद के उम्मीदवार सत्यनारायण यादव और सहायक सचिव पद के उम्मीदवार ऋषिकेश गौतम ने मतगणना की प्रक्रिया तथा उसमें शामिल कर्मियों पर पक्षपात करने का आरोप लगाते हुए अपीलीय प्राधिकार में शिकायत दर्ज कराई है। महासचिव पद के लिए महज 2 वोटों से पीछे रहे मुख्य प्रतिद्वंदी सत्यनारायण यादव ने मंगलवार को अपीलीय प्राधिकार में लिखित शिकायत दर्ज कराकर कहा है
कि चुनाव आयोग नोटिस के माध्यम से आगाह किया गया था कि बैलेट पेपर पर निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा उपलब्ध कराए गए मार्कर की स्याही से लगाए चिन्ह को ही वैध मत माना जाएगा, अन्यथा मतपत्र रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन मतगणना के समय इसका पालन नहीं हुआ। सत्यनारायण यादव ने आरोप लगाया है कि कलम से लगाए गए चिन्ह वाले बैलेट को भी वैध मत के रूप में गिनती की गई है। इधर अपीलीय प्राधिकार के वरीय सदस्य अधिवक्ता ऋषिदेव सिंह ने कहा कि सत्यनारायण यादव का आरोप गंभीर है। अपीलीय प्राधिकार के अन्य सदस्य अधिवक्ता बिंदेश्वर ठाकुर व अमरनाथ झा के साथ मिलकर प्रत्याशियों की शिकायत पर गंभीरता पूर्वक विचार किया जाएगा। जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि हर हाल में न्याय की जीत होगी। निर्वाची पदाधिकारी बिंदेश्वर पासवान ने बताया कि अध्यक्ष पद पर वासुदेव झा ने अपने प्रतिद्वंदी मंजूर इस्लाम को पराजित किया। वहीं महासचिव पद पर संजीव कुमार झा ने अपने प्रतिद्वंदी सत्यनारायण यादव को शिकस्त दी, जबकि संयुक्त सचिव के पद पर धीरेन्द्र कुमार धीरज ने अपनी प्रतिद्वंदी अनिल कुशवाहा, सहायक सचिव के पद पर पूनम देवी ने अपने प्रतिद्वंदी ऋषिकेश गौतम, कोषाध्यक्ष के पद पर गणेश कुमार पूर्वे ने अपने प्रतिद्वंदी फैज अहमद तथा अंकेक्षक पद पर सुदीप कुमार बोस ने अपनी प्रतिद्वंदी दिग्विजय नारायण सिंह को शिकस्त दी। संघ के उपाध्यक्ष पद पर जगन्नाथ महतो, कार्यकारिणी सदस्य के पद पर इरफानुल हक, जयाउद्दीन आजाद, साकेत कुमार महतो, राम आशीष महतो, सुशील यादव, संजय कुमार राय रंजन, हीरालाल यादव तथा सदस्य के पद पर उमेश प्रसाद सिंह, राम कुमार झा व शशिभूषण कुमार मिश्र पहले ही निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए हैं। मधुबनी से फिर विगत 14 से आगामी 20 अप्रैल तक जयनगर अग्निशमन विभाग के द्वारा अग्निशमन सेवा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। वहीं इसका प्रारंभ एक होटल में मॉक ड्रिल कर हुआ, जहां लोगों को आग लगने के तरीके और उपाय के बारे में विस्तार से जानकारियां दी गई। अग्निशमन विभाग 14 से 20 अप्रैल तक अग्निशमन सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। इसी क्रम में विभागीय कार्यालय परिसर में बुधवार को प्रभारी सुभाष प्रसाद सिंह के नेतृत्व में शहीद जवानों के आत्मा की शांति के लिए पिन फ्लैग लगाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अग्निशमन सेवा सप्ताह की शुरुआत शहर के मेन रोड महावीर चौक स्थित राम होटल में मॉक ड्रिल कर आग के बचाव के उपाय बताए गए। प्रभारी सुभाष प्रसाद सिंह ने कहा कि मौजूदा समय में आग लगने की संभावना अधिक होती है। आग लगने पर लोगों को हताश नहीं बल्कि त्वरित विकल्प ढूंढना चाहिए। उन्होंने मॉक ड्रिल के माध्यम से आग से बचाव की जानकारी दी। होटल के प्रबंधन और कर्मचारियों के अलावे होटल में आए लोगों को आग लगने से संबंधित बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उन्होंने आग के प्रकार की जानकारी बताई, जिसमें उन्होंने बताया कि आग 3 तरह का होता है: तैलीय पदार्थ, लकड़ी की आग और गैस के लगने से आग पर कैसे काबू पाया जा सके, इससे संबंधित जानकारियां दी गई। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी जिले भर में चल रहे क्रॉप कटिंग अभियान के तहत मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने बिस्वी प्रखंड के धेपुरा गांव में अभियान का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने धेपुरा गांव पहुंचकर खुद गेहूं का फसल काटकर उसका निरीक्षण किया। जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने बुधवार को चिलचिलाती धूप में बिस्वी प्रखंड के औसी बभनगामा दक्षिणी पंचायत के धेपुरा गांव में क्रॉप कटिंग के तहत खुद से गेहूं की फसल काटी। धेपुरा गांव के किसान प्रभात कुमार साह के खेत में कृषि वर्ष 2020-21 में बिहार राज्य फसल सहायता योजना अंतर्गत सीसी ऐप पर फसल कटनी प्रयोग का निरीक्षण किया गया। जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने अपने समक्ष गेहूं की थ्रेसिंग कराकर वजन करवाया। गेहूं का वजन 12 किलो 400 ग्राम था। इस संबंध में जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने बताया कि फसलों की कटनी नियमों के हिसाब से देखी गई है। वहीं फसल काटने के बाद वजन किया गया है, जो उनके डेटा के तौर पर संधारित होगा। इसे प्लानिंग में इस्तेमाल किया जाएगा। पंचायत स्तरीय फसल कटनी प्रयोग के समय जिला सांख्यिकी पदाधिकारी शिवनंदन प्रसाद, प्रखंड विकास पदाधिकारी अहमद अब्दाली, अंचलाधिकारी प्रभात कुमार, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी मुकेश कुमार, सीआई बसंत कुमार झा, औसी ओपी अध्यक्ष कुणाल कुमार, किसान सलाहकार विनय राम, मोहम्मद सफीउर रहमान सहित कई लोग मौजूद थे। प्रमाणित करेंगे, उसके बाद आप भेजेंगे तो हम आगे विभाग को फॉरवर्ड करेंगे।
आज के टाइम के हिसाब से मैं बताऊं, खेती किसानी से अलग हट के बोल रहा हूँ। उनको नहीं, कोरोना का बहुत ज्यादा। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के उमगांव स्थित अंबेडकर चौक पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती मनाई गई। इस दौरान हरलाखी के थानाध्यक्ष प्रेमलाल पासवान समेत अन्य उपस्थित पदाधिकारियों व गणमान्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से केक काटकर बाबा साहेब की जयंती मनाई। हरलाखी प्रखंड मुख्यालय के उमगांव स्थित अंबेडकर चौक पर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 130वीं जयंती के अवसर पर केक काटकर जन्मदिन समारोह पूर्वक मनाया गया। बीडीओ अरविंद कुमार सिंह, सीओ सौरभ कुमार, हरलाखी के थानाध्यक्ष प्रेमलाल पासवान, बीएसएस सह निर्वाचन पदाधिकारी शत्रुघ्न राम व भाजपा के युवा नेता विकास कुमार पासवान समेत सभी अतिथियों ने संयुक्त रूप से केक काटे। इस अवसर पर उनके संघर्ष को याद किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजयुमो के जिला मीडिया प्रभारी विकास पासवान ने की। इस कार्यक्रम में विभिन्न दलों के नेता, कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने भाग लेकर बाबा अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। अतिथियों ने उनके जीवन से प्रेरणा लेकर सर्व समाज के लिए कार्य करने का आह्वान किया। युवा नेता विकास पासवान ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जीवन भर दलित और वंचितों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष किया। वहीं जदयू के प्रखंड अध्यक्ष प्रमोद गुप्ता ने कहा कि बाबा साहेब के संघर्ष को भुलाया नहीं जा सकता। मौके पर राम जीवन पासवान, मुनिचंद्र बैठा, दिनेश पासवान, रामविलास पासवान, दुखी राम, नंदन पासवान समेत दर्जनों लोग मौजूद थे। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के बोकहा गांव में कृषि समन्वयक संजय शाह की विदाई के मौके पर समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में मुख्यतः बड़ी संख्या में सलेमपुर पंचायत के किसान मौजूद रहे, जहां समन्वयक के योगदान विषय पर विस्तृत चर्चा की गई। कृषि समन्वयक की विदाई के मौके पर बोकहा गांव में समारोह का आयोजन कर कृषि क्षेत्र में समन्वयक का योगदान विषय पर चर्चा की गई। कार्यक्रम का आयोजन मधवापुर प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष देवेंद्र प्रसाद यादव ने किया। मौके पर बड़ी संख्या में सलेमपुर पंचायत के किसान मौजूद थे। पंचायत से समन्वयक संजय शाह का तबादला होने के मौके पर उनकी विदाई के लिए कार्यक्रम किया गया। मुखिया ने समन्वयक की कार्यशैली की चर्चा के दौरान उनसे आग्रह किया कि समय समय पर सलेमपुर पंचायत के किसानों की मदद के लिए वे अपनी राय देकर लाभान्वित करते रहें। इस मौके पर संतोषी यादव, राजेश शर्मा, कृष्णलाल शाह समेत कई लोगों ने अपने विचार रखे। भूमिका निभा रहा है, इसलिए आप सभी किसान भाई धन्यवाद के पात्र हैं। और इस पर संजय बाबू जो इसको जागरूक किए, हम लोगों को जो आगे बढ़ाए, इसके लिए बार बार सत बार मैं संजय बाबू को भी धन्यवाद देता हूं और आप लोगों को भी धन्यवाद देता हूं, प्रणाम करता हूं। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। जयनगर के शहीद चौक स्थित अंबेडकर स्मारक पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती मनाई गई, जिसकी अध्यक्षता मुख्य पार्षद कैलाश पासवान ने की। इस दौरान एसडीओ बेबी कुमारी समेत अन्य अधिकारियों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। जयनगर के शहीद चौक स्थित अंबेडकर स्मारक पर बुधवार को भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती कोविड को ध्यान में रखते हुए मनाई गई। मुख्य पार्षद कैलाश पासवान के नेतृत्व में अंबेडकर प्रतिमा पर एसडीओ बेबी कुमारी, एसडीपीओ डॉक्टर शौर्य सुमन, थानाध्यक्ष संजय कुमार, मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, कार्यपालक पदाधिकारी अमित कुमार, मुनिंद्र दास, वार्ड पार्षद गणेश पासवान, अरुण गुप्ता, पप्पू सिंह, राजकुमार सिंह, संतोष शाह समेत कई लोगों ने मास्क का उपयोग कर सामाजिक दूरी का ख्याल रखते हुए माल्यार्पण किया। मुख्य पार्षद कैलाश पासवान ने कहा कि अंबेडकर जयंती को लेकर पूर्व में अंबेडकर युवा मंच के बैनर तले आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया था कि कोविड के कारण बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह नहीं मनाया जाएगा। अंबेडकर के प्रतिमा पर माल्यार्पण की गई व शाम में दीपोत्सव किया गया। मंच
के द्वारा बैठक लिया गया है और उसी में हम लोगों ने फैसला लिए थे कि 14 अप्रैल को कोविड-19 को देखते हुए सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए हम लोग केवल सिर्फ मालार्पण करना। सबसे पहले हम धन्यवाद देना चाहते हैं सम्मानित अनुमंडल पदाधिकारी बीवी कुमारी और सम्मानित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, ये सब आए हैं जयनगर के थानाध्यक्ष। सभी हम लोग को आज अम्बेडकर जयंती समारोह में उपस्थित हुए और जयनगर के जो भी गणमान्य व्यक्ति सारे आदमी ने भाग लेके मालार्पण का कार्यक्रम किए हैं। हम अम्बेडकर युवा मंच और अनुसूचित जाति की ओर से तमाम आए हुए अतिथि को बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि कोरोना के काल में सोशल डिस्टेंस का भी पालन करना है, कोविड-19 का भी पालन करना है। पालन करते हुए आज का कार्यक्रम सिर्फ मालार्पण का था। मीडिया के लोगों को भी हमने बहुत बहुत धन्यवाद देते। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। टेस्ट बुक पास offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Textbook Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using Textbook. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with Textbook Pass. मीरा आई क्लिनिक, जहां आंखों से संबंधित हर प्रकार के रोग के इलाज की है व्यवस्था। दिल्ली के मशहूर कॉलेज मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से प्रशिक्षित डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा के द्वारा किया जाता है आंखों के रोग का इलाज। काला मोतिया के स्क्रीनिंग और मैनेजमेंट की व्यवस्था, डायबिटिक रेटिनोपैथी के इलाज की व्यवस्था, कंप्यूटराइज्ड आई टेस्टिंग या लेजर कैप्सुलोटॉमी की भी पूरी व्यवस्था। यहाँ आंखों की समस्या से परेशान रोगी के सफल इलाज की पूरी गारंटी है। साथ ही आंख के तिरछापन का भी सफल इलाज किया जाता है। मीरा आई क्लिनिक, हॉस्पिटल रोड, मधुबनी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजर एक बार हेडलाइंस पर। मधेपुर प्रखंड के दलदल गांव में एक कोरोना पॉजिटिव की हुई मौत, गांव में दहशत का माहौल। भैरवस्थान थाना की पुलिस ने NH57 से 3016 लीटर विदेशी शराब के साथ एक कंटेनर ट्रक किया जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार। देश
रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को उनकी 130वीं जयंती समारोह पर टाउन हॉल में उनकी मूर्ति पर डीएमएसपी समेत पीएचईडी मंत्री रामप्रीत पासवान ने किया माल्यार्पण। मधुबनी जिले के डीआरसीसी के समीप राहुल विद्यार्थी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड की हुई शुरुआत। सीईओ इंजीनियर राहुल ने 24 वर्ष की उम्र में बनाई 32 लाख कैपिटल की कंपनी। कोविड के 80% मरीज होम आइसोलेशन में रहने के योग्य, 20% को मात्र पर रही कोविड केयर सेंटर जाने की आवश्यकता। पंजाब नेशनल बैंक ने मनाया 127वां स्थापना दिवस। मधुबनी स्टेशन के समीप मुख्य शाखा में हुआ समारोह। जिला अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों का परिणाम हुआ घोषित। अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष के अलावा सभी पदों का मुकाबला रहा दिलचस्प। जयनगर में अग्निशमन विभाग 14 से 20 अप्रैल तक मनाएगी अग्निशमन सेवा सप्ताह। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने बिस्फी के धेपुरा में की क्रॉप कटिंग। हरलाखी प्रखंड के उमगांव में केक काटकर मनाया गया अंबेडकर जयंती। मधवापुर प्रखंड के बोकहा में कृषि समन्वयक की विदाई पर समारोह का हुआ आयोजन। और जयनगर के शहीद चौक स्थित अंबेडकर स्मारक पर कोविड को ध्यान में रखते हुए मनाई गई भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती। मधवापुर थाना की पुलिस ने बासुकी चेक पोस्ट पर कैंपिंग कर वाहन जांच अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने जुर्माने के तौर पर 11,500 रुपए वसूले। वहीं वाहन चालकों को मास्क, हेलमेट, कागजात समेत अन्य चीजों के लिए हिदायत दी। सुरक्षा कर्मियों ने बासुकी चेक पोस्ट पर कैंपिंग कर वाहन जांच के दौरान जुर्माने के तौर पर 11,500 रुपए वसूले। ट्रैफिक नियम उल्लंघन के मद्देनजर गाड़ी के ड्राइवरों से 11,000 रुपए वसूले गए, जबकि मास्क लगाकर नहीं चलने वालों से 500 रुपए का चालान काटा गया। यह कार्रवाई मधवापुर की पुलिस ने की। इस मौके पर वाहनों की तलाशी भी ली गई। साथ ही कोरोना बचाव के लिए सुरक्षित यात्रा करने के लिए ड्राइवरों को जागरूक किया गया। थानाध्यक्ष गया सिंह ने बताया कि गाड़ी के साथ कागजात और हेलमेट नहीं रखने सहित ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन नहीं करने की नसीहत वाहन चालकों को दी गई। वहीं दूसरी ओर ओवरलोड, ओवरटेक, अनकंट्रोल स्पीड नहीं करने की हिदायत दी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। जयनगर में एसडीओ बेबी कुमारी ने क्रॉप कटिंग अभियान के तहत अभियान का जायजा लिया। इस दौरान वह खैरामठ गांव पहुंचकर खुद से गेहूं का फसल काटकर उसके उपज का निरीक्षण किया। क्रॉप कटिंग अभियान के तहत जयनगर के एसडीएम बेबी कुमारी ने जयनगर प्रखंड के बेला बेलही राजस्व गांव के खैरामाट में किसान राजदेव तेतवार के खेत कृषि कर्मियों के साथ गेहूं की कटाई की। एसडीएम जयनगर ने खुद अपने हाथ से गेहूं की कटाई की। उन्होंने बताया कि प्रखंड के सभी पंचायतों के 5-5 खेत से क्रॉप कटिंग कर प्रखंड में गेहूं की प्रति एकड़ उपज का आकलन किया जाएगा।
फसल उपज का आकलन संभावित विधि रैंडम द्वारा लगाया जा रहा है। एसडीएम ने उपस्थित किसानों से बातचीत कर उनकी समस्याओं से अवगत हुई। खैरामाट गांव में सेवानिवृत्त शिक्षक ताराकांत चौरवार ने उनका स्वागत किया। क्रॉप कटिंग के प्रयोगकर्ता किसान सलाहकार कृष्णवीर नारायण घोष थे। मौके पर प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी शत्रुघ्न पासवान, विनोद कुमार, संतोष कुमार, हरेराम साहस सहित कई किसान उपस्थित रहे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बुधवार को मधवापुर थाना की पुलिस ने बासुकी जानकी नगर में शराब की खेप ले जा रहे एक तस्कर को शराब समेत गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तस्कर की पहचान कर ली गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सुरक्षा कर्मियों ने बासुकी जानकी नगर में शराब की खेप ले जा रहे एक धंधेबाज को गिरफ्तार कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस मामले में एक बाइक भी बरामद की गई है। यह कार्रवाई मधवापुर पुलिस ने बुधवार को की। आरोपी का नाम प्रदीप कुमार है। उसका घर सीतामढ़ी जिले के चोरौत में है। वह बाइक पर शराब की खेप लादकर नेपाल सीमा की ओर से भारतीय बाजार की ओर जा रहा था। उस वक्त पुलिस बासुकी से वाहन जांच कर थाना लौट रही थी। थानाध्यक्ष गया सिंह ने कहा कि आरोपी के खिलाफ मद्य निषेध कानून के तहत एफआईआर दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। जयनगर मेन रोड स्थित गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में बैसाखी पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। हालांकि इस बार कोविड को ध्यान में रखते हुए धार्मिक आयोजन बहुत कम हुए, लेकिन उपस्थित श्रद्धालुओं ने पहुंचकर निशान साहिब की पूजा अर्चना की और गुरुदास में मत्था टेक कर अरदास की गई। जयनगर में बैसाखी पर्व धूमधाम से मनाया गया। मेन रोड स्थित गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में श्रद्धालुओं के द्वारा निशान साहिब की पूजा की गई और गुरुद्वारे में मत्था टेक कर अरदास की गई। वहीं कोविड के चलते इस बार धार्मिक आयोजन बहुत कम हुए। मंगलवार की देर शाम शब्द कीर्तन व अरदास की गई। इसके बाद लंगर का कार्यक्रम किया गया, जिसमें शहर के सभी समुदायों के लोगों ने भाग लेकर लंगर का प्रसाद चखा। गुरुद्वारा के द्वारा ज्ञानी सतनाम सिंह ने बताया कि बैसाखी के अवसर पर ही सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इस दिन 5 प्यारों को अमृतपान करवाया गया था। गुरु गोविंद सिंह ने देश और कौम की रक्षा के लिए खालसा पंथ की स्थापना की थी। कार्यक्रम में सरदार लाल सिंह, सरदार राजू सिंह, टीपू सिंह, महेंद्र सिंह समेत दर्जनों की संख्या में महिला पुरुष ने भाग लिया। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधेपुर के संगत चौक पर अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव प्रतिमा के समक्ष डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती मनाई गई। इस दौरान कांग्रेस व सीपीआई के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मधेपुर के संगत चौक पर स्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष ज्योति झा, प्रखंड अध्यक्ष अब्दुल दयान हासिम, सीपीआई के अंचल मंत्री राम नारायण यादव ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ गुलपोशी की और इस अवसर पर बाबा साहेब को याद किया। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि बाल्यावस्था से ही बाबा साहेब का जीवन संघर्षपूर्ण रहा। छुआछूत, जातिवाद जैसी बुराइयों का सामना करना पड़ा। बाबा साहेब 14 अप्रैल 1891 में अंबेडकर नगर इंदौर जिला मध्य प्रदेश में पैदा हुए और 6 दिसंबर 1956 में दिल्ली में इस दुनिया से चल बसे। सीपीआई के अंचल मंत्री राम नारायण यादव ने कहा कि बाबा साहेब ने एक न्यायविद, अर्थशास्त्र, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई। जबकि ज्योति झा ने कहा कि भारत के संविधान को आकार देने में अंबेडकर जी ने बड़ी भूमिका निभाई। निचली जाति और अछूतों के विकास और उत्थान के लिए बड़ी लड़ाई लड़ी। उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वहीं 1990 में देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया। इस मौके पर रामनाथ मंडल, डॉक्टर सरोज झा, कमाल हाशमी, सरफराजुर रहमान, डॉक्टर खुर्शीद आलम, डॉक्टर राजकुमार झा समेत 2 दर्जन से अधिक कार्यकर्ता मौजूद थे। हम अपनी बातों को विराम देते हैं। जय भीम, जय अमित, जय हिंद, जय बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। है सभी साथी जो हमारे महागठबंधन एवं सभी साथी उपस्थित हैं, हम आग्रह करेंगे ज्योति भाई जी आवे और बाबा साहब अम्बेडकर को माल्यार्पण करें और पंडित राम नारायण जी।
और जोरदार ताली से स्वागत। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राजनगर इकाई के द्वारा डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर की 130वीं जयंती पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन हुआ। वहीं इस दौरान क्षेत्र के 10वीं बिहार बोर्ड की परीक्षा में अच्छे अंक लाए हुए छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई राजनगर के द्वारा भीमराव अंबेडकर की जयंती के शुभ अवसर पर पुष्पांजलि का कार्यक्रम रखा गया और बिहार बोर्ड में 10th में अच्छे मार्क्स से पास हुए छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर मंत्री आयुष राणा ने की। मौके पर सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मनीष पासवान ने कहा कि गरीब वंचित दलितों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले भारत रत्न से सम्मानित परम पूजनीय बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती पर उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि उनके विचारों को अपने जीवन में उतारे। मौके पर मौजूद प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रोहित झा, नगर सहमंत्री अभय प्रकाश, कुंदन पटेल, लक्ष्मी पासवान, धर्मवीर कुमार, रंजीत मालाकार, अजीत पासवान समेत दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के अबारी गांव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती सप्ताह का आयोजन हुआ। इस दौरान अबारी के तरैया पंचायत के शक्ति केंद्र पर भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती सप्ताह मनाने के दौरान अवारी महादलित बस्ती में भाजपा के लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम का आयोजन तरैया पंचायत के शक्ति केंद्र अवारी गांव में किया गया। मौके पर राजेश मल्लिक ने भाजपा की सदस्यता ली। मधवापुर मंडल संयोजक डॉक्टर योगेंद्र नाथ झा, उपाध्यक्ष मुकेश पासवान, हरलाखी विधानसभा आईटी सेल संयोजक विकास कुमार, पंचायती राज प्रकोष्ठ अध्यक्ष बलराम झा, तरैया शक्ति केंद्र प्रभारी उपेंद्र ठाकुर, राजेश मल्लिक, जिला कार्य समिति सदस्य कामाख्या नारायण ठाकुर, लखन राम, बूटन राम समेत कई लोगों ने उनके कार्यों की चर्चा की। जते कार्य केने छलैथ एठुन के दलित पिछड़ा वर्ग के लेल, शोषित समाज के लेल, गरीब के लेल, उत्थान के लेल जतेओ कार्य केले सब पर ई सब पूर्ण रूप से विस्तार से ई सब चर्चा केले। तै के लेल हिनका सबके हम बहुत एहि कार्यक्रम के समाप्ति के घोषणा करै छी। नेताजी यहाँ किसका होगा? आपको माने सामुदायिक भवन 3 बजे तो 2 बजे सर अपने से चिल्लाओ कहां कन बाइक जी ठीक है ये हमरा वाला। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।